नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली के रोहिणी स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित फैकल्टी और मैनेजमेंट के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती को एक तरफ जहां आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कॉलेज के छात्र छात्राओं समेत यहाँ के मैनेजमेंट के लोगों ने अपना रक्तदान कर आमजन से भी रक्तदान करने की अपील की। इस मौके पर कॉलेज के तमाम छात्रों में भी उत्साह साफ देखते बन रहा था। कॉलेज के प्रबंधक मोहन गर्ग ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे किसी को नया जीवन मिल सकता है। साथ ही एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ऐसे में निसंकोच होकर सभी को रक्तदान करना चाहिए। साथ ही प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर नेताजी के जीवन संघर्ष को याद कर उनकी शौर्य गाथा को युवा पीढ़ी से रूबरू करवाया गया और नेताजी की फोटो पर माला अर्पण कर उन्हें सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कई रक्तदाताओं ने बताया कि ऐसा करना एक तरह से समाज में न सिर्फ एक सेवा करना है, बल्कि इससे एक अलग ही अनुभूति का अनुभव होता है। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज 23 जनवरी है, इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया हुआ है। तो हम तो पिछले कई साल से मोर देन 10 इयर्स ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, क्योंकि नेताजी ने ही कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। हम लोगों से कह रहे हैं हम खून दो, देश को स्वस्थ रखो। और मिलिट्री के लिए हमने लिखित में दिया और जब कभी आवश्यकता हमें आप केवल एक सूचना दें, अगले दिन आके ब्लड हम हमारे बच्चे 8-10 हज़ार लोगों का परिवार है, इसलिए अभी RML में जरूरत पड़ी थी पिछले महीने अचानक उनको मैसेज मिला अतुल जी को, तो हमने उसी दिन अरेंज किया। खून देना सबसे पवित्र दान है, सबसे जाति विहीन, कौन किस पूजा को मानता है, कौन लड़का है लड़की है, कोई भेद नहीं, केवल ब्लड ग्रुप देखा जाए। इसलिए हम इसको आज 1000 से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी परिवार के लोग ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इससे दूसरा फायदा हुआ 100-125 लोग जिनकी कोई डेफिशिएंसी है, जिनका ब्लड रिजेक्ट होगा, उनका हमें पता चलेगा, उनका हम इलाज कराएंगे। क्योंकि हमारे विद्यार्थी इस कमी के कारण उसका रिजेक्ट हुआ, इससे ये भी लाभ होगा, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे और उनको अगली बार वो ब्लड डोनेशन करने लायक हो सके। ये इसका मैं समझता हूँ एक अतिरिक्त लाभ हमारे परिवारों को मिलेगा, देश स्वस्थ रहे। आज 21 द्वीपों का नाम अंडमान निकोबार में परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख के देश के प्रधानमंत्री ने पराक्रम को, शौर्य को और देश के रक्षकों को जो सम्मान देने का इस समय कार्यक्रम चल रहा होगा, उसकी भी मैं प्रधानमंत्री और देश को बधाई देता हूँ। देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था पूछे तो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू बताएंगे, तो पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको 14 देशों ने मान्यता दी थी। निर्वाचित सरकार सिंगापुर में बनाई थी, जिसका अपना बैंक थे, अपने नोट थे, अपनी करेंसी थी और अपना सब कुछ था। इसलिए सही इतिहास अब हम देश के लोगों को मिलना चाहिए, मिलना प्रारंभ हो गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श हैं जो अजर अमर हैं। मृत्यु का दिन एक ही व्यक्ति है भारत में जिसका मृत्यु का दिन किसी को नहीं है। बिल्कुल। मैं मोहन गर्ग हूँ, यहाँ का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी। साथ में जो ब्लड डोनेशन कैंप्स आदि जो हमारे सेवा के प्रकल्प चलते रहते हैं पूरे साल में, जॉय ऑफ गिविंग करके, मैं उसका संयोजक हूँ। तो हमारी हमेशा हमारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा देते हैं कि आप देना सीखो। तो जो ब्लड दे देता है उसके बाद वो कुछ भी दे सकता है।
वो देश के लिए जान भी दे सकता है। और इस जो हमारा इतना बढ़िया प्रकल्प काम है जो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, उसमें जो हमारी फैकल्टीज़ है, हमारे जोशी जी हैं, पाठक जी हैं, हमारे राकेश चौरसिया हैं, हमारी दोनों डायरेक्टर हैं मैडम शर्मा और मैडम मल्होत्रा, रजनी मल्होत्रा, और उनके साथ ही जितनी टीम है, और फिर स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, तो लगभग ये 5 दिन की तैयारी है। और जबकि हमारे आज विद्यालय में केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आए हुए हैं, बाकी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी 1000 बच्चे आज रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपना ब्लड देने को। तो इस काम के लिए हम प्रेरणा देते रहेंगे, और ये देश को बनाने में हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कंपनी में नौकरी करने जाएंगे, वो वहाँ के एसेट साबित होते हैं, क्योंकि पढ़ाया तो हर जगह जाता है लेकिन संस्कार कहीं नहीं दिए जाते। सर आज कितने यूनिट ब्लड जो है यहाँ से दिया जाएगा और ये कहाँ पर जाएगा? लगभग जो रजिस्ट्रेशन 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा ऑनलाइन ऐप बनाया हुआ हमने, और इस बार हमारे जो ब्लड लेने के लिए इंडियन आर्मी नहीं आ पाई, उनकी अपनी प्री ऑक्यूपाइड थे, लेकिन इंडियन रेड क्रॉस और रोटरी ब्लड बैंक ये दोनों ब्लड कलेक्ट करने आए हुए हैं, और दोनों जगह ये निःशुल्क ही देते हैं ब्लड। उसके अलावा कभी भी इमरजेंसी में, जैसे पीछे RML हॉस्पिटल को चाहिए थी, उनके पास बिल्कुल ब्लड नहीं था, तो वो सोच रहे थे 20-30 यूनिट दे दो। हमारे उस दिन भी 2 घंटे के नोटिस पर 64 यूनिट ब्लड वो लेके गए, और 6 महीने पहले 350 यूनिट भी हमने दिया। तो कोरोना, हमारा कोरोना टाइम में भी कैंप लगा, जबकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी हमने 200 यूनिट कोरोना टाइम में भी दिया। तो हमारे बच्चे, हमारी फैकल्टी, वो सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, थैंक यू। परिचय दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम GS कपूर है और मैं गिविंग इज लिविंग संस्था का फाउंडर हूँ। सर, ये जो आज कैंप लगाया जा रहा है यहाँ पे, कितने यूनिट खून यहाँ पे दिया जाएगा और डोनेट किया जाएगा, और कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर ये भी लोगों ने हमें बताया कि आप जो है तकरीबन 150 से ज़्यादा बार जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ब्लड डोनर जो हैं, ये जितने भी डोनर्स हैं, हम गिनती इम्पोर्टेंट नहीं है। गिनती इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? अगर एक जान भी बचती है, वो कहते हैं अगर आप पूरे जीवन में एक जान भी बचा लो तो समझ लो आपने स्वर्ग के द्वार खोल लिए। तो यहाँ तो हज़ारों डोनेशन होने वाली हैं। तो ये अग्रसेन कॉलेज और इसके जो संस्थापक हैं और जो बच्चे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक डोनेशन से 3 जान बचती हैं। तो अगर 1000 डोनेशन भी होती हैं तो 3000 जिंदगियां बचा ली जाएंगी, और ये खून उन लोगों को जाएगा जिनको ब्लड की जरूरत है, आवश्यकता होती है। अपने बारे में बताएं सर आपको। सर, हमारी संस्था जो है वो पिछले 15 साल से एक ऐसा काम कर रही है जिसमें हम लोगों को ब्लड डोनर्स अवेलेबल कराते हैं। जैसे अब आपको खाने की जरूरत पड़ती है, भूख लगती है, तो आप खाना मंगवाते हो, तो ठीक वैसे ही अगर खून की जरूरत है तो क्या करोगे? डोनर चाहिए होगा। तो डोनर चाहिए होगा। तो हम लोग पिछले 2007 से डोनर्स अवेलेबल कराते हैं। यानी जब भी आपको भारत में कहीं भी रक्त की आवश्यकता हो तो आपको सिर्फ हमें फ़ोन करना है, हम आपकी स्थिति को समझकर, ज़रूरत को समझकर वहाँ डोनर्स अवेलेबल कराएंगे। जैसे प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, वाइट सेल है, रेड सेल है, जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए, फ्रेश ब्लड चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो डोनर्स अवेलेबल कराते हैं। हमारा मकसद ये है कि जहाँ आप हो वहाँ डोनर्स पहुँच जाए, क्योंकि जब आप परेशान हो, आप हॉस्पिटल में हो, अपने पेशेंट को डील कर रहे हो, वहाँ आप और कुछ नहीं सोचता, तो वहाँ डोनर अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ डोनर अरेंज हो जाए। जैसे अब लेट से चेन्नई से कोई दिल्ली आता है या दिल्ली से कोई चेन्नई जाता है, तो साथ में डोनर्स नहीं लेके जा सकता। तो वहाँ जहाँ उसका कोई संबंध नहीं है, कोई साथी नहीं है, वहाँ हम खड़े होते हैं उसके साथ। ये हमारा काम है, यानी ब्लड ऑन डिमांड, वक्त पे रक्त। आपके कितने वॉलंटियर? और हमारा जो नंबर है वो भी बड़ा आसान है, हमें रतन टाटा जी ने गिफ्ट किया था, 9266666666। उनका भी मकसद एक ही था कि भाई ऐसा नंबर जिसको एक बार सुन लिया जाए तो याद हो जाए। और यही है कि अब पिछले 2007 से अगर मैं बात करूं, लाखों लोगों को डोनेशन हुई हैं। मतलब आप ये देखिए, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे लोग डोनेशन करने के लिए जाते हैं। बॉम्बे से लोग यहाँ आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। बिल्कुल निःशुल्क है जी, बिल्कुल निःशुल्क है, अपने शुल्क पे अपने खर्चे पे आते हैं। और यकीन मानिए, हमारे इस जर्नी के इतिहास में हमने देखा है, बॉम्बे से, बैंगलोर से लोग फ्लाइट लेके ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं। वो जो जज्बा है लोगों को एक दूसरे की मदद करने का, वो जज्बा एक दूसरे से जुड़े हुए। गौरतलब है कि आज समस्त भारतवर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे फहरिस्त में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रक्तदान न सिर्फ एक मानवीय बल्कि सराहनीय कार्य है, जिसे हर किसी व्यक्ति को बिना किसी संकोच के करना चाहिए, ताकि किसी जरूरतमंद को जीवन दान मिल सके
और कम से कम खून की वजह से किसी की जान ना जाए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।